महादेवी पोद्दार प्राथमिक विद्यालय कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, समझदारी। देखो बच्चों, जो पाठ है समझदारी में, उसमें हम पहले कुछ जो विराम चिन्ह हैं उनके बारे में जानेंगे। तो बच्चों, ये जो चिन्ह तुम्हें दिखाई दे रहा है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। पूर्ण विराम जब हम पूरा वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य के अंत में यह चिन्ह लगा होता है, जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में वाक्य के अंत में यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर जो विराम चिन्ह लगाया जाता है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। उदाहरण के लिए, हम सब भारतीय हैं। अंत में देख रहे हो बच्चों तुम लोग कि एक चिन्ह दिया गया है, उसे हम पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हम कि वह बहुत खुश था के बाद पूर्ण विराम, ऐसे हम लगाते हैं। अब देख रहे हो बच्चों, दूसरा चिन्ह देख रहे हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। वाक्य के अंत में जब प्रश्न पूछा जाता है तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे, तुम कहाँ गए थे, तुम घर कब आओगे। इस तरह कब का, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, ये शब्द जो है प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। ये ज़्यादातर क से ही शुरू होते हैं ये शब्द, तो इन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष यानी खुशी के लिए, भय यानी डर, घृणा यानी नफरत, आश्चर्य, करुणा यानी दया, प्रशंसा यानी खुशी आदि भाव के लिए हम करते हैं। जैसे, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, शाबाश तुम जीत गए। तो इस तरह के ये विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाते हैं। फिर है ये अल्प विराम। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर रुकना होता है या अधिक व्यक्तियों को अलग अलग करना हो तो वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, भारत में गेहूँ, चना, बाजरा, मक्का आदि फसल उगाई जाती है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अनाज के नाम दिए गए थे और हर नाम के बाद एक अल्प विराम आया था, यानी हमें पढ़ना है उसे और थोड़ी देर के लिए रुकना है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजमहल में पधारे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अल्प विराम दिया गया है और इस अल्प विराम में हमें थोड़ी देर रुकना है। यहाँ पर व्यक्तियों को अलग अलग करते हुए दिखाई दिया है। ऊपर हमने अनाज को देखा था। अब हम पढ़ेंगे समझदारी पाठ। पढ़ो, समझो और विराम चिन्ह लगाओ। तो हम इन चिन्हों के बारे में जान चुके हैं। अब हम पहले पाठ पढ़ लेते हैं और फिर विराम चिन्ह, ये चिन्ह कहाँ लगाने हैं वो देखते हैं। मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगा। माँ बोली, मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। तो देखो बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं, मोहन सुबह उठते ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम देखने लगा। अब दूरदर्शन क्या है बच्चों? टीवी, जो हम इंग्लिश में टीवी बोलते हैं, हिंदी में हम दूरदर्शन कहते हैं। तो प्रोग्राम यानी कार्यक्रम देखने लगा के बाद हमें पूर्ण विराम लगाना है। माँ बोली, मोहन जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। यहाँ पर हमें जल्दी करो के बाद हमें अल्प विराम लगाना है। मोहन अलसाया हुआ पाठशाला पहुँचा। शिक्षक ने पूछा, मोहन देर क्यों हुई? शिक्षक ने पूछा, मोहन देर क्यों हुई? मोहन को दूरदर्शन में देखे कार्यक्रम की याद आ गई। वह बोला, गुरुजी गिर गया, लग गई।
तो यहाँ देखो बच्चों, मोहन स्कूल देर से पहुँचा तो शिक्षक ने मोहन से कहा कि तुम्हें देर क्यों हुई। तो मोहन को याद आ गई कि उसने रात को कार्यक्रम देखा था, तो वो बोला गुरुजी गिर गया लग गई। यहाँ देखो बच्चों, वह बोला के बाद हमें अल्प विराम लगाना है। तो बोला गुरुजी गिर गया लग गई। तो देखो बच्चों, जो पूरा वाक्य मोहन ने कहा था गिर गया लग गई, इसको देखकर हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मोहन कहीं गिर गया, उसे चोट पीट लगी होगी। तो शिक्षक ने वही पूछा, कहाँ गिर गया, क्या लग गई। तो देखो बच्चों, यहाँ पहला है कहाँ गिर गया, तो वहाँ भी हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। कहाँ गिर गया के बाद क्या लग गई, तो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। मोहन बोला गुरुजी बिस्तर पर गिर गया और नींद लग गई। तो देखो बच्चों, यह जो वाक्य है, तो यह सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे क्योंकि मोहन ने जिस तरह से यह वाक्य बनाया था उस तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो गिर गया है, उसको चोट लग गई है, परंतु सही क्या था कि वो बिस्तर पे गिर गया था, यानी बिस्तर में जाकर सो गया था, उसको नींद लग गई थी। सुनकर सभी बच्चे हंसने लगे। शिक्षक ने मोहन को प्यार से समझाते हुए कहा, कल से जल्दी पाठशाला आना। दूसरे दिन मोहन सुबह जल्दी उठा के बाद बच्चों हमें क्या करना है, पूर्ण विराम लगाना है। फटाफट तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। दूसरे दिन मोहन ने स्कूल के लिए तैयारी की, फटाफट उठा और तैयार होकर पाठशाला पहुंच गया। वह बहुत खुश था। पाठशाला में सबसे पहले आया था, पर यह क्या, बहुत देर तक पाठशाला में कोई नहीं आया। बाद में उसे याद आया, अरे आज तो रविवार है, अतः छुट्टी है। तो बच्चों, मोहन रविवार को ही पाठशाला पहुंच गया था। आज उसकी समझ में आ गया कि ज़्यादा दूरदर्शन देखने का नतीजा बुरा होता है। अब उसकी समझ में आया कि ज़्यादा दूरदर्शन देखेंगे तो बुरा होता है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है कि बाद में उसे याद आया, अरे आज तो रविवार है, अतः छुट्टी है। तो अरे के बाद हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना है और आज तो रविवार है, तो रविवार है के बाद हमें पूर्ण विराम लगाना है। आज उसकी समझ में आ गया कि ज़्यादा दूरदर्शन देखने का नतीजा बुरा होता है। अगर हम देर रात तक कार्यक्रम देखेंगे, टीवी के प्रोग्राम देखेंगे, तो सुबह हम जल्दी नहीं उठ पाएंगे, और सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे तो पाठशाला, अगर हमारी सुबह की पाठशाला है तो हमें देर निसंदेह होगी। फिर अब उसने फैसला किया कि अब वह कुछ समय ही दूरदर्शन देखेगा, यानी बिना बात के वह टीवी देर रात तक नहीं देखेगा। अब यह उसने फैसला किया। अब वह अच्छा बच्चा बन गया था। अब देखो बच्चों, तुमको पूर्ण विराम के 4 वाक्य लिखने हैं, अल्प विराम वाले 4 वाक्य लिखने हैं, उदाहरण प्रश्नवाचक के भी 4 लिखने हैं। किताब में से देखकर तुम लिख सकते हो। विस्मयादि बोधक के भी प्रत्येक चिन्ह से संबंधित 4 वाक्य तुम्हें लिखने हैं और तुम किताब में से देखकर लिख सकते हो। धन्यवाद।